हाँ हेलो। तो हम देख चुके हैं, है ना। क्लास 14 तक देख चुके हैं और ये आपका कितना है, क्लास 15 दिखा हुआ है। तो जल्दी से चलते हैं, देखिए। हाँ, लेसन नंबर वही है, फर्स्ट केमिस्ट्री का। और क्लास नंबर 15 यानी कि लेक्चर नंबर ये कितना जाएगा, 15। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है। हाँ, तो 30 रिएक्शन तक हमने दे लिए थे, 30 नंबर तक रिएक्शन। ये 14 नंबर रिएक्शन है और जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, जाने को तो इसको अंग्रेजी में रेडॉक्स करते हैं, हालांकि हिंदी इसका अलग में होता है, लेकिन उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन और अच्छी तरह से एग्जांपल देखते हैं, ताकि अक्सर स्टूडेंट इसी में शिकायत करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से देखिएगा। और हम तो पहले बोल भी किए हैं कि आपको ऑक्सीजन समझ में आ गया, उसको उल्टा कर दिया, अपकरण हो गया, दोनों को मिला दिया, रेडॉक्स हो गया। रेडॉक्स कोई बार रिएक्शन है, बहुत हल्का रिएक्शन है ना, खाली दर्शाने के लिए आना चाहिए, बिल्कुल। और ऑक्सीजन अपकरण दोनों अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, बहुत ही हल्का है। तो हाँ, इसको हम डिफाइन करते हैं। वैसे रासायनिक, नोट करना कर लीजिएगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है। दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है, अर्थात एक ही साथ होती है ना, अर्थात एक ही साथ, बिल्कुल ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे। हाँ, और यदि आप, ये एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, और यदि सिंपल में बोलना चाहिए, एकदम सिंपल में, है ना, एक साथ में, तो सीधा बोल सकते हैं ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, बिल्कुल। और एक बात यहाँ है कि दोनों का सम्मिलित रूप है, तो अभिक्रिया नहीं अभिक्रियाएं कर दीजिएगा, बिल्कुल। और यहाँ पर भी इस लगा दीजिएगा, है ना, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, कहीं दो है ना। हाँ, तो ध्यान, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों को एक साथ मिला दीजिए, क्या हो गया, रेडॉक्स। तो इसलिए तो हमने बोला कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें, है ना, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती है, अर्थात एक ही साथ होती है ना। और एक सिंपल सा हमने डेफिनेशन दिया, क्या दिया, सिंपल सा डेफिनेशन, है ना। तो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं करते हैं, है ना। जो आपको अच्छा लगे नोट कर लीजिएगा, ऐसे पहला स्टैंडर्ड है, दूसरा कॉमन है ना, बिल्कुल। तो अब ध्यान देने की बात होती है, चलते हैं एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल में ध्यान देने की होती है सबसे पहले, हाँ, एक बहुत अच्छे एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिल्कुल जो दे चुके हैं वही तो लगाएंगे, कुछ नया नहीं। तो देखिए, आपको याद होगा हमने पहले दिए हैं CO, हमने किससे अभिक्रिया करा दिया, हाइड्रोजन से। तो क्या बन गया, ध्यान देने की बात होती है, तो बिल्कुल ये बन गया H2O, और ध्यान देने की बात होती है CO को क्या कर दिया, निकाल। तो देखिए, इसमें यही पकड़ना पड़ता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन, दोनों बातें को पकड़ना। तो याद आती है ना कि ऑक्सीडेशन कब होगा, जब धारणिक होती किसी तत्व यौगिक में ऑक्सीजन जुटेगी, है ना, जुटेगा, और धारणिक किसी यौगिक से हाइड्रोजन हटेगा, तब ऑक्सीकरण होगा। और ध्यान देने की बात होती है अपकरण कब होगा, तो किसी भी तत्व यौगिक के साथ हाइड्रोजन जुटेगा, और ध्यान देने की होती है, या फिर कह सकते हैं ध्यान देने की होती है किसी यौगिक से क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। ये दोनों स्थिति में क्या होगा, पहले दो स्थिति हुआ जिसमें ऑक्सीकरण हो जाएगा, अंतिम दो स्थिति हुआ जिसमें अपकरण हो जाएगा। तो देखिए, इत्मीनान से देखिए, ध्यान देने की बात होती है, यहां पर इसको देखिए, है ना, बिल्कुल ठीक है, और इसको देखिए, ठीक है। देखिए, इससे ऑक्सीजन क्या हुआ है, साफ पता चल रहा है एकदम कि हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना, है ना, ये अपकरण की अभिक्रिया में था ना परिभाषा, कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, अपकरण। तो ध्यान देने की बात होती है, हमारा जो यहाँ पे CuO है, कलर चेंज करते हैं, CuO है, इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो ध्यान देने की बात होती है, इसका जो हमारा होने वाला है, देखिएगा, हाँ, ऐसे करते आ जाते हैं, हाँ, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन इससे हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, REDUCTI, यानी हिंदी में बोले तो अपकरण, ठीक है।
तो किसका होगा, तो CuO का। और देखिए इससे तो ऑक्सीजन ध्यान को हट गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें ध्यान, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिए इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया है ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये वाला हो गया OXIDATI, समझ गया ना। हाँ, तो हाइड्रोजन के इसमें ऑक्सीकरण हुआ और CO का अपकरण, समझ गए। हाँ, इसलिए और एग्जांपल देते हैं, इतना से काम नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल, तो और एग्जांपल हम लोग देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, H2S, क्या हो जाएगा, H2S। H2S को हम लोग ध्यान देने का होती है किससे रिएक्शन कराएं, तो बिल्कुल Cl2 से कराएं, ये भी हल्का है। तो ध्यान देने का होती है Cl2 से करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, HCl बना देगा और सल्फर को, हाँ Cl2, तो और सल्फर को क्या कर देगा, हटा देगा। देखिए इसे अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इससे यहां देख सकते हैं, यहां पर और यहां पर, तो इससे देखेंगे हम लोग तो क्या हुआ है, साफ पता चल रहा है कि इससे है तो ध्यान देने का होती है सल्फर अकेले हो गया, यानी कि हाइड्रोजन हट गया। तो किसी भी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, तो हाइड्रोजन हटता है, ऑक्सीकरण है ना, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, OXIDA। और देखिए झूठा किस में है, आराम से देखिएगा, यहां से बिल्कुल ध्यान देने की बात होती है, इसमें झूठा है नहीं बाबू, इसमें झूठा है, इसमें, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देने की बात होती है रिडक्शन। तो समझ गए ना, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S, रिडक्शन किया किसका हुआ, Cl2। हाँ, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है करंट थोड़े भी किए उससे क्या होता है, रिडक्शन, और जिससे हाइड्रोजन हटता है उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वो कंप्लीट हुआ। तीसरे में चलते हैं हम, है ना, थर्ड में। तो थर्ड में हमारा क्या है, इसी को लेते हैं, थोड़ा वो कंफ्यूजिंग वाला होता है इसलिए उसको क्लियर कर देते हैं। H2S, इसको हम लोग ध्यान देने का होती है किससे अभिक्रिया कराएं, SO2 से, किससे बाबू, SO2 से। तो SO2 से हम लोग, हाँ एक बात और है, बैलेंस अपना कर लीजिएगा, बैलेंस तो आपको करने अब आएगा क्या होगा, बिल्कुल और आता ही होगा, है ना, बिल्कुल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, H2S है, बैलेंस हम किसी का नहीं किए, कर लीजिएगा बिल्कुल। तो ये ऐसे तो यहाँ पर देखिएगा तो ऊपरी वाला तो बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो जल्दी से जाते हैं, H2S है और इसको हम किससे रिएक्शन कराएंगे, SO2 से कराएंगे, है ना। तो SO2 से कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, H2O बनता है और यहाँ पर हमारा ध्यान, यहाँ पर भी जो है सल्फर क्या हो जाता है, अलग। अब यहाँ पर देखिए, यहां से चले, कहां से चलेंगे, यहां से, तो यहां से ध्यान देंगे, तो यहां से ध्यान देंगे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो हमारा देख रहे हैं साफा बता रहा है कि इसमें से क्या हो गया, तो सल्फर हट गया, ध्यान होती है सल्फर है अकेले, यानी हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन का हटना और पानी से पता है क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एक सही। हाँ, और इसका ध्यान देने की बात होती है, देखिए इसमें से कौन हटा है, देखिए खुद देख सकते, तो इसमें से ध्यान देने की होती है, यहां से भी आप पता कर सकते हैं, ऐसे आपको सीधा देखिए कि एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा का रिडक्शन हुआ, ये चीज बहुत जगह काम करेगा, पहला का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा का रिडक्शन, यदि पहला का रिडक्शन तो दूसरा का ऑक्सीडेशन, बिल्कुल याद रखिएगा, दो ही चीज तो होना है, तो एक चीज हो गया दूसरा का रिडक्शन से दूसरा होगा, है ना। तो इसको मैं यहां से देखना है, यहां से देखिए इससे सल्फर ऐड कर तब ये अलग हो गया, हां, और ध्यान देने की बात होती है, ये सल्फर अलग हो गया, तो ध्यान देने की बात होती है ये किसके साथ, है ना, इससे ऑक्सीजन हटा और ऑक्सीजन देखिएगा, ध्यान देने की होती है किसके साथ है, हां बिल्कुल, यहां से हाइड्रोजन हटा, इससे ऑक्सीजन हटा, तो यहां पर ध्यान देने की बात होती है, इसके साथ देखिए कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना, यानी इसमें से सल्फर हट गया, तो सल्फर का हटना
ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने कॉमन में नहीं देखे हैं, बिल्कुल जितना सिलेबस होता है हमें। इसमें से ध्यान नहीं होती है हमारा, सीधा देखिए कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन हटा, इससे जो ऑक्सीजन हटा और इसमें आगे जाके हाइड्रोजन जुड़ गया, तो दोनों में से किसी भी तरीके से देखिएगा, किसी भी ध्यान में होती है आपको, हाँ ऐसे देखिएगा बिल्कुल, इसमें आगे देखिएगा हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन जुटा, बिल्कुल ऐसे देखिए सीधा से, हाँ कंफ्यूजिंग है इसमें, तो सीधा से देखेंगे तो हमारा क्या हुआ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ध्यान में देखेंगे जुट गया है ना। तो जितना हाइड्रोजन जुटता है वो क्या होता है, तो इसका बिल्कुल ध्यान में होती है रिडक्शन ही होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन है ना। मार्कर बोला नहीं चल रहा, तो ए क्या हो जाएगा, आर ए डी यू सी टी आई, ठीक है बाबू। तब आपको समझ में आ गई ना, हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ध्यान होती है, सीधा तौर पे किसी एक को ले लीजिए, किसका ऑक्सीडेशन है ना, जो स्पष्ट लग रहा है, इसमें सीधा स्पष्ट यहां गए, देखिए इससे हाइड्रोजन हट गया, जिससे हाइड्रोजन हटा है उसका क्या होता है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन है, जिसमें जाके जुट गया, आगे देखिए इसमें जाके जुट गया है ना, देखिए जुट गया, तो जिसमें जुटता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ये तीन से समझ गए होंगे, अंतिम और दे देते हैं जल्दी से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमने अभी तीन रिएक्शन है ना दिए हैं, तो हमने कहा देखिए जितना ज्यादा ही आप समझिए उतना ही ठीक हो। अभी हमने तीन रिएक्शन दिए, तो जिसमें दो बहुत अच्छा था, तीसरा थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो चौथा पांचवा छठा में देखते हैं है ना। तो चौथा पांचवा में इजी देंगे और छठा इजी रहेगा रिएक्शन, लेकिन वो कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा उसमें रहेगा। हाँ तो पांच को करके अच्छा सीख लीजिए, उसके बाद फिर दिमाग बढ़ाना है ना, बिल्कुल माइंड को डायरेक्ट करना है। तो देखते हैं हमारा कोर में हमारा क्या है, तो देखिए एकदम सिंपल सा रिएक्शन, बिल्कुल MgO है, इसको आप रिएक्शन करा दें धातु कार्बन से, है ना, धातु के ऑक्साइड का कार्बन द्वारा ध्रुवीकरण कराया जाता है, बिल्कुल। तो ध्यान देना होती है ये क्या हो जाएगा, तो ये Mg अलग हो जाएगा, ध्यान देने की बात होती है, Mg क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, R प्लस ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी ध्यान देने की बात होती है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कि ध्यान से देखिए कहां से, तो यहां से देखिए MgO और Mg है ना, और इसको देखिए है ना, तो यहां पर देखिए इससे ऑक्सीजन साफा पता चल रहा है, एकदम स्पष्ट है कि यहां से ऑक्सीजन हट गया है ना। तो किसी भी कंपाउंड है ना, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाता है, रिडक्शन। MgO का रिडक्शन हो गया, जुटा किसमें, देखिए इसमें, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीडेशन इसका हो गया नहीं है ना, ऑक्सीडेशन जो हुआ वो कार्बन का हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नहीं। अब इधर देखेंगे इसका हमारा क्या हुआ है, बिल्कुल ध्यान देंगे, हाँ ये ध्यान देंगे, इसमें से ऑक्सीजन हट गया है, तो देखिए खुद में खुद देखिए इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। हाँ कोई भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन हटता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। हाँ तो इससे बहुत ही आसानी से समझिए होंगे, एकदम फ्रेश है ना, इससे ऑक्सीजन हट गया और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, बहुत ही स्पष्ट, ठीक है। एक और थोड़ा है ना लाड़ी वाला देते हैं है ना, बिल्कुल क्या, तो ये MnO2 है ना, और इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे और फिर नीचे कर देते हैं, MnO2 को हम रिएक्शन कराएंगे किससे, HCl से है ना। तो क्या बनेगा, तो पहला याद होगा आप लोग को, एक बार और दें इसको, तो ध्यान होती है MnCl2 प्लस H2O है ना, और प्लस ध्यान देने का होता है क्या, Cl, हाँ बैलेंस अपना खुद करिए, बिल्कुल। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ अच्छी तरह से देखिए, वही बात है ना, देखिए इस पे और इस पे विचार कीजिए, क्या लग रहा है विचार, बिल्कुल विचार में देख रहे होंगे
कि इसमें ध्यान रखिए तो इसके साथ ऑक्सीजन था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की जगह क्या है, यानी कि इससे विचार करें तो ऑक्सीजन हटा, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हुआ, तो बिल्कुल इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बिल्कुल। और इसे देख सकते हैं, इसमें आगे चलते देखिए ऑक्सीजन जुड़ गई है ना, बिल्कुल। और ऐसे सिंपल एक का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, यदि ध्यान को होती है दूसरे का ऑक्सीडेशन तो पहले का रिडक्शन, यदि पहले का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन, बिल्कुल है ना। तो अब आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना। तो यहां पर ऐसे दर्शा देंगे, समझ रहे ना, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान देने की होती है ऑक्सीडेशन, OX साइड DA ठीक है। और ये जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देने की बात होती है बाबू, देख रहे हैं ना, यहां से ऑक्सीजन हटा, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो ठीक है, अब तो आपको कंप्लीट हो गया होगा अच्छी तरीका से। हाँ, तो अब एक इसके बाद ही पढ़ना है ऑक्सीकारक और अपकारक। ध्यान देने की बात होती है, थोड़ा सा का अंतर होता है ऑक्सीकरण और अपकरण, नाम सुनने में है ना थोड़ा सा अंतर, लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर होता है, एक प्रक्रिया होता है एक पदार्थ होता है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीकारक और अपकारक नहीं पढ़ाएंगे, हम पे उसको ध्यान को होते हैं डिक्शन और बचा हुआ है, ध्यान को होते हैं कौन, तो जल अपघटन प्रक्रिया जिसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, है ना, तो उसको हम ध्यान को होती है पढ़ा देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। वैसे भी यहाँ पर पढ़ाएंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो आप ऑक्सीकारक अपकारक ध्यान को होती है उसको देखना चाहेंगे, तो बिल्कुल अभी हम, हाँ, और अभी ये बात समझिए कि रेडॉक्स खत्म हो गया है, तो उसके लिए ध्यान को होती है कौन रिएक्शन है, स्पेशल ध्यान को होती है, वो भी बहुत उसमें काम करेगा और इसमें भी। तो हमने ये पॉइंट बोला ना जो हमेशा याद रखिएगा, एक का ऑक्सीकरण तो दूसरे का खुद समझिएगा अपकरण, चाहे हो या ना हो ऐसा समझना है, बिल्कुल है ना। हाँ, स्पष्ट लगे या ना लगे, क्या कि यहाँ पे आपको जो ऑक्सीकरण अपकरण ना बहुत ध्यान की होती है, 10वां है, लेकिन आपको ध्यान का बच्चा माना जा रहा है, बहुत छोटा, बहुत कम पढ़ने के लिए दिया गया है। आगे देखिएगा इसका बहुत लार्ज है ना, बिल्कुल। तो वहां ध्यान की होती है रेडॉक्स में, अभी हम और चलते हैं और समझते हैं थोड़ी सी, है ना, बिल्कुल। देखेंगे ध्यान की होती है छोटा सा रिएक्शन है और बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे हमको समझना अच्छी तरह से, है ना। आपको तो पता होगा सबसे मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन केमिस्ट्री में कौन आएगा, यही जाएगा H2+O2, क्या हो गया, इसमें दो को मिलकर के एक ही वो बन रहा है, इधर दो को रहता तो उधर दो को रहता तो आराम से बोल देते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, अच्छी तरह से पता भी चल जाता था। लेकिन इसमें आपको पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो मैक्सिमम बच्चे क्या हो जाते हैं, है ना, गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से समझिए, बिल्कुल, है ना। यदि आप समझते हैं कि ध्यान की होती है, हमने ध्यान हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में चलाया या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में संयोग कराया तो H2, तो यदि हम ऐसा माने ध्यान की होती है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन किसमें जुटा, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जिसमें ऑक्सीजन जुटा है ना उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन के इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। लेकिन रिडक्शन भी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इतना छोटा रिएक्शन इतना सिंपल रिएक्शन दोनों है, हां बिल्कुल दोनों है। देखिए पहला रीजन तो दूसरा तो ऐसा भी बोला जा सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरा तरीके से ऐसा भी सोचिए, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं जुटा है, ध्यान होती है ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन में नहीं जुटा है, बल्कि ध्यान होती है हाइड्रोजन ही है जो जाकर के ऑक्सीजन में जुट गए, ऐसा भी हो सकता है। हां बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे हमने बताया था कि आपको एक ग्लास है उसमें ध्यान होती है आधी पानी भरा हुआ है, तो उसको दो तरीके से बोला जा सकता है। एक पर्सन बोल सकता है कि ध्यान को होती है वो ग्लास आधा पानी से भरा है, दूसरा पर्सन बोल सकता है वो ग्लास है और ध्यान को होती है आधा खाली। दोनों सही बोल रहे, कोई भी गलती नहीं बोल रहा, दोनों का विचार विरुद्ध है, दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है, एक पानी भरा को देख रहा और एक खाली को देख रहा, है ना। तो उसी तरह से इसमें समझना है कि एक पर्सन है जो इस तरीके से सोचता है
कि ध्यान एक होती है क्या, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ गया, तो ऑक्सीजन किसी में जुड़ता है तो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। हाँ, दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कैसा, तो ध्यान नहीं होती है ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जाकर जुड़, तो हाइड्रोजन यदि किसी के साथ जुड़ता है तो ध्यान नहीं होती है क्या हो जाता है रिडक्शन, यानी समझिए बिल्कुल दूसरा जो ध्यान होती है इसका दृष्टिकोण होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन में जाकर के कौन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन जुड़ गया, बिल्कुल इसको ऐसे दर्शाएंगे, है ना, ठीक है, इसमें ये जुड़ गया, देखिए रे बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन किसी में जुड़ता है तो उसका क्या होता है ReDUCTI। हाँ, तो ये ध्यान होते बहुत अच्छा ध्यान होते एग्जांपल था एक समझने का कि कितना भी छोटा रिएक्शन हो आप समझिएगा कि एक का ऑक्सीकरण हुआ ना दूसरे का अपकरण, बिल्कुल यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का खुद क्या हो रहा है अपकरण, समझ गए, हाँ बिल्कुल, तो छोटे छोटे रिएक्शन में भी है ना रिडॉक्स हो सकता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बड़े से बड़े रिएक्शन भी होंगे, छोटे छोटे में भी हो सकते हैं, और ये चीज को ध्यान रखिएगा ऑक्सीकारक और अपकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों में काम करेंगे, है ना, बिल्कुल। तो अब यहाँ तक तो मेन चीज खत्म हो गया, लेकिन रिडॉक्स को हम लोग और अच्छी तरह से समझेंगे, और देखिए ध्यान ये होती है यहाँ पर क्या है, तो ध्यान देने का होती है रेडॉक्स इंग्लिश भी है रेडॉक्स हिंदी भी है ना, कुछ गड़बड़ लगे नहीं, जैसे ध्यान देने वाली होती है टॉर्च, हम लोग बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं टॉर्च, हिंदी में बोलते हैं टॉर्च, इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च, लेकिन ये सब का हिंदी में होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इसी तरह से हम चलते हैं ध्यान, तो उसमें तो हमने चलेगा जैसी बात है अलग है जनरल है ना, हम इसमें चलेंगे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं देसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, तो देखिए यदि आप रेडॉक्स का हिंदी जानना चाहते हैं तो अच्छी तरह समझना पड़ेगा, पहले ध्यान लिखना पड़ेगा रेडॉक्स, क्या लिखना पड़ेगा रेडॉक्स, समझने के लिए ध्यान देने को होती है हम लोग क्या है तो रेडॉक्स लिखें, अब इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से, एक रेड हो जाएगा दूसरा ऑक्स हो जाएगा, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे अर्थ की दृष्टि से तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक ध्यान देने का होती है, हाँ बिल्कुल, पहला हम इसको तोड़ सकते हैं क्या रेड, RED रेड, प्लस हमारा दूसरा क्या हो जाएगा ऑक्स, तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार रेड भी पूरा वर्ड है और ऑक्स भी पूरा वर्ड है, तो उस अर्थ में इसको मत तोड़िएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, रेड ध्यान में संक्षिप्त शब्द है और ये भी संक्षिप्त है, इसका मतलब पूरा जानना है क्या होगा, इसका मतलब पूरा होता है रिडक्शन, REDUCTI, ठीक है, रिडक्स, और ध्यान ही होती है इसका मतलब होता है क्या ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन तो शॉर्ट है OXIDATI, ठीक है, आप ध्यान देने क्या होती है इसका हिंदी क्या होता है, तो ध्यान देंगे इसका जो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल अपकरण, तो अपकरण का ध्यान देंगे दूसरा नाम क्या था बताया था ना, क्या होता है अपचयन, अपचयन, ठीक है, और इसका होता है ध्यान देंगे होता है क्या उपचयन, ऑक्सीकरण होता है ये अपकरण हुआ है इसका अपचयन हुआ है, इसका दूसरा नाम बताया था अपचयन, और ये ऑक्सीकरण है तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, ध्यान देने को होती है ये अपचयन हुआ तो ये क्या हो जाएगा उपचयन, बताइए, हाँ तो ये उपचयन हो गया, तो अब इसमें ध्यान देने की बात होती है कि आप ये दोनों को क्या करते हैं संधि करिए, दोनों को क्या कर देना है संधि करना, ठीक है, दोनों को संधि करेंगे यानी कि दोनों को मिलाएंगे, आ रही है बात समझ में, तो दोनों को मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, हम डायग्राम फिगर देखिए, ह्यूमन माइंड है तो फिगर में ज्यादा सोचता है, फिगर से बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो दोनों को मिला प्लस का मतलब वही संधि, ठीक है, तो ध्यान देनी होती है क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान देनी होती है ये हो जाएगा, आप पढ़े ना आजोड़ ध्यान बराबर क्या होता है वो हो जाता है, ध्यान होती है तो यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है, ध्यान को संधि करिए तो क्या हो जाएगा आपको, है ना, अच्छे है ना, तो इसको बिल्कुल ध्यान होती है हिंदी क्या होगा रेडॉक्स का, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं को हम लोग अपनी भाषा
अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचय अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको आयोग के अनुसार असाइन करते हैं। आप चले ध्यान की होती है एनसीईआरटी का आंसर तो कुछ अलग है ना। और एनसीईआरटी में सिलेबस है, अलग तो छोड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिलेबस में नहीं है ना, सब तो प्राइवेट बुक साइड बुक है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। तो एनसीईआरटी में चलते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं, है ना। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग चले तो क्या होगा, वो अलग हिंदी देते हैं, क्या हिंदी देता है उसको भी अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो ध्यान देने की बात होती है, हाँ ये तो आपको हुआ। अब देखिए योग में कॉमुलेटिव लाभ है ना, इसको क्रम निर्णय एक करते हैं, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, अर्थात 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 लागू होता है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर रेट प्लस ऑक्स है, इसको तो आप लिख सकते हैं ना, ध्यान की होती क्या हो जाएगा, ऑक्स है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हाँ, अब इसके बराबर देखिए, ऑक्स का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है ना, और इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड क्या हुआ, रिडक्शन, बिल्कुल। अब इसका हिंदी तो हम बता ही चुके हैं, क्या हो जाएगा, उपचयन, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अपचयन, है ना। तो इसको मिलाता है, लेकिन दाने क्या होती है, इसको संधि नहीं करता है, इसको मिलाता है, संधि नहीं करता है। और आपको पता है एक नियम हिंदी ग्रामर में और होता है कि दो वर्ड को संधि मिलाना है लेकिन संधि नहीं करना है ना। तो उसके लिए नियम क्या होता है, हाइपन रे के लिख दीजिए, है ना, याद है ना। हाइपन वाले शब्द को एक ही शब्द गिने जाते हैं, दो शब्द नहीं गिने जाते हैं। तो दो शब्द को बीच जो हाइपन होता है तो उसको एक ही शब्द मानते हैं, है ना। ये दूसरा तरीका होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने की बात होती है कि अब ये दोनों को हम ध्यान संधि नहीं कर रहे हैं बल्कि हाइपन से मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उपचयन, है ना, हाइपन अपचयन। इसलिए तो हमने परिभाषा बोला था, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं का हिंदी क्या हो गया, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। एनसीईआरटी देख सकते हैं, इसका हिंदी यही देगा, है ना, बिल्कुल। तो अब जाके ध्यान देने की होती है, अच्छी तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, आशा करते सभी स्टूडेंटों को समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल। और इसके पहले आपको अच्छी तरह से ऑक्सीकरण और अपकरण की परिभाषाएं याद होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो उसको पहले यदि समझ में नहीं आया तो उसको फिर से आप पढ़ लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को फिर से देखिए, पक्की बात है कि समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है।